कि आज की रात हर बंदे की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। बोलो है या नहीं? हर बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है, लेकिन चंद ऐसे हैं कि जिनकी मग़फ़िरत नहीं करता जब तक कि वो सिद्क़ दिल से तौबा ना करे। वो चंद कौन है? गौर से सुनो एक बात सिर्फ। वो उनमें जो उनकी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करता उनमें वो हैं जो माँ बाप के नाफरमान। बस इसी बात को सुन जाइए, जो माँ बाप के नाफरमान है। ये नौजवान बैठे हुए हैं और ये हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। उनमें एक कौन है? सरकार इरशाद फरमाया कि एक वो है कि जो अपने माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, अल्लाह उसको जब तक उसकी मग़फ़िरत नहीं करता जब तक के माँ बाप को वो राजी नहीं कर लेता। अब आप अपने माँ बाप को कितना राजी करते हैं? देखा जा रहा है कि माँ बाप की बात को नहीं माना जाता। हमारे मुआशरे में इस्लामी मुआशरा खत्म होता जा रहा है। आपने देखा सुना भी होगा कि हमारे कुछ ऐसी हैं जो मुर्तद हो रही लड़कियां, मुर्तद हो रही हैं लड़कियां। गौर से सुनो, हाँ, इस्लाम से अलग हो रही हैं। इसकी जिम्मेदार वो नहीं है, या वो नौजवान मुर्तद जो हो रहे हैं वो नहीं है, घर का मुआशरा, घर के बड़े वो जरूर जिम्मेदार हैं। वो क्यों मुर्तद हो रही हैं? इस्लाम से क्यों दूर हो रही हैं? इस्लाम ये बताता है कि इस्लाम का चाहे वो नौजवान हो या इस्लाम की वो कनीज हो, वो दूसरों को तो अपना इस्लाम सिखा देती है और दूसरों को रहमत का दामन फैला देती है और दूसरों के टुकड़ों पर वो कभी नहीं जाया करती है। यह है सामने इकराम। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने उनको बताया ही नहीं कि बेटा हम मुसलमान। बताओ कितने लोग बताते हैं कि हम मुसलमान? बोलो कितने लोग बताते हैं घरों के अंदर कि हम मुसलमान हैं? बताते हैं? बताओ कितने घरों में नमाज पढ़ी जाती है? कितने घरों में? घरों के अंदर नमाज कायम करो, कुरान पाक की तिलावत करो। अगर तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे बच्चियां कुरान पढ़ेंगे, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि वो जमीनों आसमान को तो छोड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकते। हाँ, जमीनों आसमान को छोड़ सकते हैं लेकिन वो अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकते। तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। बच्चों से कहो, बच्चियों से कहो कि तुम्हारा दीन ये है कि नमाज पढ़ो, तुम्हारा दीन ये है कि कुरान पढ़ो, तुम्हारा दीन ये है कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। जब ये बच्चे समझ जाएंगे कि हमारा दीन ये है, हमारा मजहब ये है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं ला सकती। बस यही चीज पैदा करना है। तो माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। एक वाक़या जरा सा सुन लो, हो सकता है किसी के दिल में ये बात उतर जाए। फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो किताब में लिखते हैं कि एक बुजुर्ग शख्सियत थे, माँ बाप के फर्मा बरदार थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं उम्रा करने के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, अम्मी जान इजाजत दे दो। माँ ने, क्या बेटा नहीं, तुम्हारी मुझे जरूरत है, तुम मत जाना। कहाँ उम्रा? बैतुल्लाह का हज करना, काबा शरीफ का उम्रा करने के लिए। तो माँ ने मना कर दिया, लेकिन उम्रे की तड़प थी, काबा देखना था, रसूल का रोज़े मुबारक देखना था। कह दो सुभान अल्लाह। तड़पता रहा, मौका मिला निकल गया, मौका मिला निकल गया। माँ रात को उठी, बेटे को आवाज दी, कहा बेटा, आवाज नहीं आई। बेटा, आवाज नहीं आई। बेटा, आवाज नहीं आई। मां ने बिस्तर ही पर लेटे लेटे कहा, लगता है ये उम्रा करने चला गया, मौला उम्रा करने से पहले इसे गिरफ्तार कर लिया। यह माँ बाप की फरमाबरदारी सुनो, नाफरमानी करने वालों सुनो। मां ने बिस्तर ही पर कहा कि उम्रा करने ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। सामने इकराम रात गुजर चुकी थी। वो एक गांव की बस्ती में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। उधर बस्ती में जो है चोरी हो गई, बस्ती में चोरी हो गई। चोर को लोग ढूंढने के लिए निकले। जब चोर को ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिला तो देखा रात की तन्हाई में मस्जिद के अंदर मुसल्ले में सजदे में पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा यही है चोर, और ये नमाज का सहारा ले रहा है, सजदे को बदनाम कर रहा है, चोरी करके आया अब सजदे में गिर गया।
बस्ती वालों ने पकड़ लिया और मारा। मारने के बाद काजी की अदालत में पेश किया। काजी की अदालत में पेश किया। कहा इसने चोरी की है, सजदे को बदनाम करता है, नमाज पढ़ रहा था, इसके लिए क्या हुक्म है? काजी ने कहा सजा है चोर की सजा हाथ काटना, लेकिन इनने सजदे को बदनाम किया है, नमाज को बदनाम किया है, लिहाजा आंखें भी निकाली जाएं। गौर से सुनो, क्या कहा? काजी ने कहा चोर की सजा है हाथ काटना, हाथ काटो। सजदे को बदनाम कर रहा था, सजदे में पड़ा हुआ था, लिहाजा आंखें भी निकाल दो। पैर भी काट दिए गए, हाथ भी काट दिए गए, आंखें भी निकाल दी गई और बस्ती से बाहर डाल दिया गया। बस्ती से बाहर डाल दिया गया। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा अरे ये तो फला गांव का बुजुर्ग है, ये फला गांव का तो बुजुर्ग आदमी है, कहीं वहां के लोग आ गए तो हमारे तो बस्ती को जो है तहस नहस कर देंगे। राती में उन्होंने उठाया और उसी बस्ती में ले जाकर डाल दिया। अल्लाह अकबर। सामने कराम, वो आंख निकला हुआ, हाथ पैर कटे हुए सामने कराम उस बस्ती में पहुंचा। पहुंचने के बाद वो सामने कराम रगड़ते लगड़ते घिसटते घिसटते अपने घर की तरफ चल दिया। ऐ मुसलमानों, सुबह होती है, अल्लाह अकबर, आवाज आई, अल्लाह अकबर, दरवाजे पे कराने की आवाज आ रही है। कहा कौन है? कहा वो है जिसके पैर नहीं है। कहा कौन है? कहा तुम्हारे दरवाजे पर वो है जिसके हाथ नहीं है। कहा दरवाजे पर कौन है? कहा वो है जिसकी आंखें नहीं है। अल्लाह अकबर। खाना मांग रहा था, अल्लाह अकबर। उसी जो है सामने कराम माने का आप जो है खातून ने कहा दरवाजे पर मौजूद है। जब भीख देने के लिए आई, ऐ मुसलमानों, देखा उसकी आंखें नहीं है, आंखें नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं है। जब गौर से देखा तो उसी का बेटा कटा हुआ पड़ा था। कहा लाल ये तेरा क्या हुआ? कहा हाल ये है कि तुम्हारी बगैर इजाजत के मैं उम्रा करने के लिए चला गया था। अल्लाह अकबर। माँ ने जब अपने बेटे की यह हालत देखी, तड़प उठी और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ना इसकी तकलीफ मुझे देखी जाती है और ना अब इसकी तकलीफ देखकर मुझको सहा जाता है, ना ये खुद तकलीफ उठा सकता है। परवरदिगार इसकी रूह भी निकाल ले और हमारी भी रूह निकाल। दोनों का इंतकाल हो गया। ऐ मुसलमानों, तो आज की इस मजलिस में इसी बात को लेकर चले जाओ कि माँ बाप की नाफरमानी नहीं करोगे। क्या करोगे? माँ बाप की नाफरमानी नहीं करोगे। 100 बार सोच लेना। हाँ, 100 बार सोचना इस्लाम से हटते हुए कि हमारे माँ बाप ने कैसे पाला है, हमारा दीन हमें कैसे मिला है, और नमाज की पाबंदी करना, माँ बाप की फरमाबरदारी करना, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात को कामयाब फरमा दे और हमारी मगफरत फरमा दे अपने हबीब के सदक़े में। आज दुआ मांगो, मगफरत की रात है, रिस्क मांगने की रात है, इज्जत मांगने की रात है। अल्लाह दे रहा है, बंदा मांगे, अल्लाह माफ़ फरमा रहा है। लिहाजा मैंने अर्ज किया, मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, आप बैठे रहेंगे। अब देखिए पुरमग़ज़ तकरीर होने वाली है यहाँ, पुरमग़ज़ आप लेके जाएंगे हजरत की तकरीर से कुछ ना। और हमारे इन जो है हजरत के बाद एक और खतीब हैं। हाँ, ऐसा नहीं चले जाए हजरत को सुनकर। हाँ, एक और खतीब है, नौजवान खतीब है, हजरत अल्लाह मौलाना महमूद आलम साहब। वो नए हैं आपके, उन्हें भी आपको समाअत करना है। तो आइए हजरत, नौजवानों की प्यास